बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मैं हूँ राजा असद अली खान। पंजाब पाकिस्तान का सबसे मर्दम खेज खत्ता है। इसकी आबादी, इसकी जो सकाफत है वो अपनी मिसाल आप है। लाहौर जो दारुल हुकूमत है वहां पर 2 मई से 5 मई तक पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब पिंक गेम्स का इनेकाद किया गया। ये जो गेम्स हैं, ये जो खेले हैं, ये पंजाब की 19 खवातीन की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके माबैन खेली गई। इस शानदार और हंगामा खेज एक्टिविटी का इनेकाद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने किया था और इसकी इफ्तिताही तकरीब में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब मेहमान खसूसी की हैसियत से तशरीफ लाई और 5 मई को जिस दिन इख्तितामी तकरीब थी और तकसीम इनामात थी, उस रोज भी वो मेहमान खसूसी की हैसियत से तशरीफ लाई। ये इवेंट जो है, मैंने काफी इवेंट पहले देखे हैं पंजाब की सतह पर, पंजाब गेम्स देखी है, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक और तरह का एक अलहदा सा मुनफरद सा इवेंट था। इसमें वही तुझको एहतशाम किया गया जो हम देखते हैं ओलंपिक्स में, यानी इसमें मार्च पास हुआ, टॉस रैली होती है, उसका इनेकाद किया गया। वो चीफ मिनिस्टर के दस्ते मुबारक से होता हुआ शम्मा तक पहुंचा और उसको लिट कर दिया गया और ये शम्मा जो है 2 मई से 5 मई तक जलती रही। इस टूर्नामेंट की, इस इवेंट की, इस गेम्स की मजीद तफसीलात क्या है हम जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम साहब से, जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड एंड यूथ अफेयर्स के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा लगा, ये सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। ये बताइए कि इन गेम्स को कराने का सबको मकसद तो एक सेहतमंद बड़ी सरगर्मी है, लेकिन क्या गोल्स थे जो अचीव करना मकसूद है? सर, असल मकसद तो ये है कि सबसे पहले कि यूथ के अंदर हेल्थ एक्टिविटीज को जो है ना प्रमोट किया जाए और एक फरोग दिया जाए, खेलों की तरफ यूथ को दोबारा लाया जाए। जो हमारे मैदान वीरान पड़े हैं उनको आबाद किया जाए और इसका आगाज फीमेल से किया, क्योंकि फीमेल की हेल्थ और उसके हिसाब से उसको मुश्किल भी होती है घर से निकलने से। तो पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ये लिया कि इसमें पहले फीमेल की गेम्स कराई जाए ताकि फीमेल जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, उनमें कॉन्फिडेंस आए, उनमें एनर्जी आए और वो खेलों के मैदानों को आबाद कर सके और हमें एक पूल भी मिले जिसमें हम आने वाले वक्तों में जो प्लेयर्स हमें मिले जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। ये लाहौर में बड़ी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटी जो है, जिसमें सेंट्रल पंजाब और मतलब सदर्न पंजाब भी है, ये लगता बड़ी जल्दी बंदोबस्त हुआ, लेकिन जितना जल्दी था उतना ही कम्प्रीहेंसिव और उतना ही मुनज़्ज़म भी था। जी, गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी कि तमाम पूरी पंजाब को हम कवर करें, क्योंकि ज्यादा यूनिवर्सिटीज लाहौर में है, लेकिन हर डिवीजन में से एक यूनिवर्सिटी को चूज किया गया ताकि हर डिवीजन की रिप्रेजेंटेशन हो। तो हर डिवीजन फिर आया, वो जो लोग बाहर से आए फीमेल प्लेयर्स, उनको हमने यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी दी, उनको दूसरी फैसिलिटी की फैसिलिटीज दी ताकि वो यहाँ आके आराम से खेल सके और अपना वो काम कर सके। और इसके ऊपर दिन रात हमने काम किया ताकि इसके अंदर जो इंतजाम है उसमें कोई फला ना रहे, कोई उसमें रुकावट ना हो। तो उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की और मिनिस्टर साहब की, डीजी साहब की, सेक्रेटरी साहब की, हर बंदे ने अपनी तरफ काविश की ताकि एक अच्छा प्रोग्राम सेटअप किया जाए और चीफ मिनिस्टर का जो विजन है उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाए। उस दिन चीफ मिनिस्टर बहुत खुश थी बच्चियों को देखकर, उनकी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, उनका डिसिप्लिन और फिर जाहिर है कि उनके तकरीर के दौरान जिस तरीके से उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा की पजीराई भी की। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इट वुड बी वर्थ मेंशनिंग जो बड़े बॉयश और पुरजोश डायरेक्टर जनरल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, मुझे लगता है कि ही वाज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें यह बताइए कि कैश प्राइजेस कैसे थे, और मुझे छोटी छोटी बातें ही पूछने दीजिए कि जो बच्चे आजकल के बड़े आराम साल पसंद है, बड़े मेहनती भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्टेशन हो, उनको डिले ना किया जाए, उनका जो किट्स हैं जो उन्होंने पहन रखी हैं वो भी खूबसूरत और अच्छी होनी चाहिए, खाना वगैरह सब ठीक होना चाहिए और फिर कैश प्राइस भी होनी चाहिए। इसकी तफसील आप जरा बताइए। इसमें यह है कि सबसे पहले तो उनके जो ट्रैवलिंग था, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया ताकि वो बाहर की यूनिवर्सिटी जो थी वो यहाँ से अपने जो डिस्ट्रिक्ट है या जो डिवीजन है वहां से आना, तो वहां से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके वापस उनके डिवीजन तक जहाँ यूनिवर्सिटी है उसका हमने उनको किराया दिया। उसके बाद जो है हमने उनके खाने का इंतजाम किया, हॉस्टल हमने यहाँ हॉस्टल में ठहराया। जो लाहौर के थे स्टूडेंट तो उनके लिए
500 था कि वो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया था। अब इसमें जो आपने बात की कि आज का नौजवान जो है या आज के बच्चे जो हैं वो लेजी होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि बहुत अच्छा लड़कियों ने गेम की और वो हर गेम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यूनिवर्सिटीज में काफी पोटेंशियल नजर आया और ऐसा पोटेंशियल था तो जो ऐसा लग रहा था कि कल आने वाले वक्त में इंटरनेशनल लेवल पे इसकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेगा। हॉकी में बहुत अच्छे प्लेयर थे, फिर उसके बाद आप बास्केटबॉल में बहुत अच्छे प्लेयर थे, यानी कि एथलेटिक्स में आप किसी का भी नाम लें, 7 गेम्स थी, 7 गेम्स में बहुत जबरदस्त प्लेयर आए हुए थे। और उसके अलावा जहां तक कैश प्राइज का इनाम की बात है, 50 लाख का इनाम पहले रखा गया था, फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी इफ्तिताई तकरीब में इनाम को 2 गुना कर दिया और 1 करोड़ का इनाम रखा गया। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में अगर जो टीम इवेंट था तो उसका इनाम मसलन जैसे बास्केटबॉल का 6 लाख विनर का इनाम था और 4 लाख रनर अप का इनाम था। इसी तरह जो इंडिविजुअल वो थे उसमें 2 लाख 2.25 लाख का इनाम था एथलेटिक्स में और रनर अप के लिए 1 लाख का इनाम था। इस तरह वो डिफरेंट कैटेगरीज में अगर सिंगल इवेंट था उसका इनाम मुख्तलिफ था और जो आपका टीम इवेंट था उसके इनाम मुख्तलिफ थे। लेकिन जैसे आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने अपनी इफ्तिताई तकरीब में उसको डबल कर दिया, तो उसी तरह डबल ही उनको और मौके पे तकरीब का इख्तिताम हुआ, यानी गेम्स का इख्तिताम हुआ तो फौरन हमने उनको चेक भी रिसीव करा दिए थे वहीं। जी, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो हमारा बड़ा अच्छा मैसेज बाहर भी गया है कि हम बड़े इवेंट्स करा सकते हैं, इस तरह के इवेंट्स करा रहे हैं, वो एसएमडीज, वो लाइट शो, वो भंगड़ा, फिर वो एंथम, एवरीथिंग गोज अनइंटरप्टेड जो मैंने देखी। अब इसमें ये बता दीजिए आखिर में कि ये 7 गेमें थी, आप समझते हैं, मेरे ख्याल में बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया कि उन गेमों तक महदूद फिलहाल रखा जाए जहां पर बच्चियां इजीली एक्सेस कर रही हैं और उनकी दिलचस्पी, जैसे क्रिकेट, हॉकी या टेबल टेनिस वगैरह है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले जब नेक्स्ट ईयर आप प्लान करेंगे इन डिसिप्लिन में मजीद इजाफा हो सकेगा? सर एक्चुअली तो हमने शॉर्टलिस्ट 16 गेम्स यानी की हुई है, लेकिन वो मेल के लिए हैं। हम उसमें सोच रहे हैं कि हम उसमें मजीद फीमेल के लिए कौन सी गेम्स का इजाफा करें ताकि वो उसका वो बने, क्योंकि असल बात ये होती है कि जो हमें प्लेयर्स भी अवेलेबल हों यूनिवर्सिटीज में तो वो टीमें वो गेम सेलेक्ट की जाती हैं। तो इसलिए वो गेम सेलेक्ट की गई जिसमें प्लेयर अवेलेबल थे यूनिवर्सिटीज में। फिर यूनिवर्सिटी से पूछा गया तो उन्होंने मुख्तलिफ अपनी टीमें दी और हर यूनिवर्सिटी ने हर इवेंट में नहीं किया, किसी ने किस में किया, किसी ने किस में किया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने सारे इवेंट्स में शिरकत की। तो इस तरह प्लेयर के अवेलेबिलिटी पे भी होता है कि गेम्स लोकल सतह पे कितनी अवेलेबल है, लोग नीचे से खेल के कितना आए हैं, तो उससे भी जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर से भी बनता है। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट जा रही है स्कूल लेवल पे गेम्स को शुरू करने में, तो शायद वहां से फिर पूल हमारा बनेगा और आगे आने वाले वक्तों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी वो है कि अंडर 16 गेम्स कराई जाए, उससे हमें एक बहुत बड़ा पूल मिल जाएगा और उसको वो फिर गेम्स में इजाफा करने में हमें आसानी है। अपना जो आपका कैलेंडर है, इज दिस एंड ऑफ अ सीजन? अब चूंकि समर आने वाला है, या इट वुड बी हैव सम मोर एम्प्लीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मोर कॉन्टेस्ट फॉर वुमेन फोक एंड बॉयज? सर इसमें अगली 2-3 इवेंट हैं जो इस कैलेंडर ईयर के यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक है। एक उसमें जैसे होता है कि एक कबड्डी लीग है जिसको कबड्डी टाकरा कहते हैं, वो होने जा रही है। फिर उसके बाद जो है एक वॉलीबॉल लीग होने जा रही है और फिर एक हॉकी लीग होने जा रही है। ये 3 इवेंट जो हैं हमारे कैलेंडर में अवेलेबल हैं और ये इंशाल्लाह इस साल के एंड तक ये इवेंट्स होंगे। हम दुआ गो हैं जी कि आप, यानी कि इस साल के एंड तक नहीं, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। यस, बहुत खूब। और मैं सामिन को ही बता दूं कि जो गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर मोहम्मद करीम साहब से, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा ये एक साहिब इल्म आदमी है, एक मुसन्निफ है, 4 किताबें लिख चुके हैं, वो एक अलग इनकी इजाफी खूबी है। लेकिन मैं आखिर में एक मरतबा फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को और इसके आला उहदेदारान को, जिसमें सेक्रेटरी साहब हैं और डीजी साहब हैं, खासतौर पर डीजी साहब, वो मुझे बड़े मुतहर्रिक वॉइस डेडिकेटेड नजर आए। अल्लाह इन सबको ताकत दे, और मिनिस्टर साहब को भी कि वो इस किस्म के खेलों के इनकाद करते रहे और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। तो जनाब कलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गना कदर ख्यालात से, जो कि पिंक गेम्स के हवाले से और ओवरऑल जो स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से जो फ्यूचर प्रोग्राम है, नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं,
इनके हवाले से हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन को आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी राय का इज़हार करने का मौका दिया। ये थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद कलीम, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ फेयर डिपार्टमेंट। जनाब जो हॉकी के फैंस हैं वो बड़े खुश हो गए। हॉकी के फैंस इसलिए खुश हैं कि अजलान शाह जो कि 30वां एडिशन है इस प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल इवेंट का, इसमें पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है और अभी तक पाकिस्तान ने जो 4 मैचेस खेले हैं वो अनडिफीटेड स्टिंग है। वो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर इसलिए है कि उसका अगरचे जापान के साथ पॉइंट्स की बुनियाद पर एक जैसी सूरत हालत, ताहम जो गोल डिफरेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान ऑन टॉप है। पाकिस्तान और कोरिया इस इवेंट में वो वाहिद टीमें हैं जो इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट को 3-3 मरतबा जीत चुकी हैं। तो इस सूरत हाल पर हम बात करते हैं शहबाज सीनियर साहब से। शहबाज सीनियर साहब के बारे में बस हम कह सकते हैं कि नाम ही काफी है, मैं तफसील में जाऊंगा तो आपके लिए तो हमें पहले भी पता है। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अर्से के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, आपने सारे एंगल देख लिए हैं, जरा बताइए कि ये कितनी खुशाइंद है और अब इससे किस तरीके से टेक ऑफ किया जा सकता है सूरत हाल में। हाँ देखें, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली है। मुझे खुशी है कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका जो फिजिकल फिटनेस का मेयार है वो भी मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वो 4th क्वार्टर तक सेम पेस से खेलते रहे हैं। तो अगर आप अपनी फिटनेस को भी मेंटेन करते हैं तो फिर डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उसके अलावा बच्चे जो थे वो थोड़े से अनसर्टेनिटी का शिकार थे। जो 2 फेडरेशन नाम नेहाद बनी हुई थी उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, राना मशहूद, IPC मिनिस्ट्री और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कलीदी किरदार अदा किया और जाने से पहले उनको एक परचम के साए तले कर दिया और उससे बड़ी उनको एनकरेजमेंट मिली है, क्योंकि इस तरह की जो इंट्रीग या सबोटाजिंग होती है उससे आपको पता है कंट्री का भी इमेज खराब होता है और लड़के जो हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। मेरा ख्याल है उस चीज से वो लड़के मेंटली रिलैक्स होके गए हैं और वो एक अच्छी कंबाइंड टीम बनकर खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जो कुछ भी आगे होने वाला है इन टर्म्स ऑफ PHF एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इटसेल्फ, PHF किस तरीके से इसको फाइनेंशियली बेहतर कर सकती है ताकि लड़कों को तरगीब मिले इस आने की। देखें, बात यह है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद सबका जागना भी कोई वो खूबसूरत चीज नहीं है, क्योंकि ये एक कौमी खेल है। आप 80 साल से इसको बजट का हिस्सा नहीं बना सके। अभी भी इस विक्ट्री को हमें इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम आज इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें ताकि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसमें बेहतरी आ सके। आप लड़कों को जॉब्स अगर नहीं दे सकते तो इस तरह फंड्स डेवलप किए जाएं कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, क्योंकि देखें हॉकी फुल टाइम खेल है। आप कोई और नौकरी नहीं कर सकते प्रॉपरली, प्रोफेशनली। आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है क्योंकि ये कमर्शियल गेम नहीं है। तो अभी ये जो टीम गई है इसमें भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और IPC मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल सपोर्ट ना होती तो आप परेशानी फिर से फेस करते। तो अभी इसको IPC मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें एक सिस्टम कर दें कि कैलेंडर इवेंट्स जो साल के हैं उनके मुताबिक फंड्स रिलीज किए जाएं। किसी भी इवेंट के लिए अगर टीम जा रही है तो इन एडवांस लड़कों का जो डेली अलाउंस है हार्डली 20,000 रुपीज है पर डे, तो वो भी अगर जब आप बिफोर टाइम नहीं देंगे तो लड़के जो हैं उसे डिमोरलाइज होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे एग्रीड हूँ, अगर आप अलाउंसेस वक्त पे देंगे तो क्या करेगा खिलाड़ी, क्या बेचारा मैं कहूँगा उससे। दूसरी एक और चीज है, आपने बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि एनुअल बजट में इनकी ग्रांट होनी चाहिए और सूबों को भी हिस्सा डालना चाहिए। अभी आप देखिए अजलान शाह में आप गए हैं, अनबीटन है, कितना पाकिस्तान की इज्जत हुई है और हर लड़के को कितने पैसे दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपया। अगर आप हुकूमत पाकिस्तान एक प्लेयर को एक टूर पे 2 लाख रुपया भी इन एडवांस नहीं दे रही तो फिर अरबों रुपया हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी डायरेक्शन अच्छी नहीं है। तो ये चीजें रियलाइज करने वाली हैं। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में आप इशारतन मुझे बात बता चुके हैं, जैसे अभी यहाँ पर पिंक गेम्स हुई हैं, बड़े अच्छे वसाइल, मैं नहीं कहता बेतहाशा वसाइल, अच्छे वसाइल खर्च हुए हैं। पंजाब की सभा पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को अच्छे एलोकेट फंड होते हैं। तो जो हमारा कौमी खेल है
और जिसने वो खुशियां कौम को दी हुई है जो किसी और खेल ने नहीं दी, तो इस पर तो ऑल आउट जाना चाहिए। अल्लाह करे अब हुकूमत को। मैं तो एक दिन ये सुनकर हैरान हो गया कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो सालाना फंड है वो 7 अरब रुपए है। तो बड़ी खुशी की बात है। हायर एजुकेशन का जो इवेंट हुआ है वो भी 20-30 करोड़ में हुआ। बड़ी अच्छी बात भी मैं नहीं, हाँ, ये बताएं। करोड़ से। तो बात ये है कि देखिए हम बात करते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा कि हम जो पैसा खर्च रहे हैं उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। अगर उसकी डायरेक्शन आज सही करेंगे तो हम 5 साल 10 साल बाद उसमें चीजों में बेहतरी आती हुई मिलेगी। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने ऐसे इलाकों में एस्ट्रोटर्फें लगाई हैं जहां 10-10 साल एस्ट्रोटर्फ लग के खराब हो गई, जाया हो गई और 10 प्लेयर पैदा नहीं हुए, और हमने प्लेयर्स के ऊपर 2 रुपए नहीं लगाए, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ लगाने में, स्टेडियम लगाने में हमें किकबैक मिलती है, प्लेयरों को पैसे देने में हमें कोई कमीशन नहीं मिलता। तो ये इस तरह की चीजें, ये सिस्टम जो है मिनिस्ट्रियों को देखने चाहिए, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको इस तरह की चीजें देखनी चाहिए। आज भी हम डायरेक्शन ठीक करें ताकि हम दुनिया में वापस आए, हमारी चीजों में बेहतरी आए, हमारे जो बच्चे, हमारी जो औलादें हैं उनको कल को हार्ड टाइम फेस ना करना पड़े। अब इसमें आप जापान की आपने परफॉर्मेंस देख लिया, 1-1 ड्रॉ हुआ है। फाइनल में आप ये फाइनल आइदर में कहीं भी जा सकता है। जो आपने परफॉर्मेंस देख ली है हमारे खिलाड़ियों की पहले मैचेस में, आप कैसा फाइनल होता है वो देखा? अभी पाकिस्तान में देखा मैं कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है, तो बता दीजिए कि आप क्या। बात ये है कि मुझे जो नजर आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे बेयकीनी का शिकार थे और वो जब यहाँ से गए तो वो एक टीम बन गए थे, और ये जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट का स्टार्ट लिया है, जिस तरह 2 मैचेस में नीचे जाके ऊपर आए हैं, तो मैं समझता हूँ उनका मोरल बहुत हाई है, उनका मैच टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस जो है वो मैंने देखा ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। किसी भी टूर्नामेंट में जब आप इस तरह ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फाइनल जो है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान में अभी भी बहुत हॉकी लवर्स बने हैं, सारे दुआ गो हैं और सारे जो खुश हैं कि पाकिस्तान की टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और मैं बीइंग टेक्नोक्रेट भी एक्सपेक्ट करूंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है चैंपियन बनकर वापस आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में आप से ये सवाल किया जा सकता है कि जरा हुकूमत पाकिस्तान के जो कंसर्न इदारे हैं और जिन लोगों का स्टेक हो सकता है फॉर द फ्यूचर सेटअप ऑफ PHF, आप क्या आइडियल उनको सजेशन देना चाहेंगे तो PHF एक फिर वो इदारा बन जाए जो किसी जमाने में हुआ करता था? बात ये है, देखिए मैं तो पिछले 30 साल हो गए जब से मैंने हॉकी छोड़ी है, मैंने किसी भी हुकूमत को पाकिस्तान हॉकी के लिए सीरियस नहीं देखा। ये जो अभी गुज़िश्ता दिनों में इश्यूज बने हैं जिनको उन्होंने कहा जी 1 वीक में हल करें, वो तो 1 मिनट में हल करने वाले मामले थे। क्योंकि देखें पाकिस्तान की पहचान तो हीरोज की वजह से है, बिल्कुल हमारी ना ही तो कोई इतनी प्रोडक्ट है, ना ही को हमारा दुनिया में इतना बड़ा नाम है। अदरवाइज आपने जो सारी इज्जत कमाई है वो तो स्क्वाश, हॉकी, क्रिकेट की वजह से कमाई है, स्नूकर की वजह से कमाई है। तो ये इन्वेस्ट करने वाली जगह है, इस तरफ हुकूमत को इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके जो मामलात हैं स्पेशली जो गैर आईनी हो उनको इमीडिएटली रिजॉल्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज सीनियर साहब। ये थे ओलंपियन शहबाज सीनियर। सामने करम पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम, मेंस की टीम जो है वो भी इंग्लैंड का दौरा कर रही है और वहां पर इंग्लैंड से पहले आयरलैंड में 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू हो चुकी है और 4 T20 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि अगले माह शुरू होने वाला है, ये प्रिपरेशन कैसी होगी? न्यूजीलैंड का ज़ाहिर है कि दौरा पाकिस्तान का खत्म हुआ है, उस दौरान भी T20 मैचेस खेले गए। हम जानते हैं नामवर तज्जियाकार साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सेलेक्टर जनाब बदर खान साहब से। जी खान साहब, जरा बताइए कि क्या और कैसे प्लेयर ट्यून अप हो सकेंगे फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रिपरेशन है ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि आपको एक डिफरेंट एनवायरमेंट में जाके वर्ल्ड कप खेलना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज वो मेरे नुक्ता नजर से वो है कि आप उसके 15 खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान टीम की कोर उसमें वर्ल्ड कप के उसमें आते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट कर उन्हीं पर एम्फसाइज करना है और उन्हीं को ही खिलाना है। आपके पास 3 मैचेज ये है, उसके बाद 4 मैचेज इंग्लैंड में है, तो 7 मैचेज है। जब आपके पास हिट एंड ट्रायल बेसिस करना, लड़कों को खिलाना या बेंच स्ट्रेंथ को देखना, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि आप अपने 15 चूज करें और आप अपने जो बैटिंग ऑर्डर है और आपके पास जो पिंच हिटर है या
बहुत ज्यादा हिटिंग करने वाला प्लेयर्स है, उनको आइडेंटिफाई करें। आपके तेज बॉलर कौन से होंगे, आपके स्पिनर कितने खेलने हैं, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब आपको ये नहीं सोचना कि आपने 84 सिक्सर देने हैं। अब आपने ये देखना कि आपकी 15 की टीम और 11 खिलाड़ी जो है, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जाकर वर्ल्ड कप खेलेंगे, उन पर एम्फसाइज कर। आप समझते हैं कि सिलेक्टर्स के लिए आसान होगा 18 में से 15 या 16 निकालना? सबसे पहले आपने राज साहब मिलकर कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपके फर्स्ट 11 कौन होंगे। आपके 2-3 ओपनर होंगे, आपके पास 4 मिडिल ऑर्डर होंगे, ये 7 है। इसके बाद आपके अगर 2 विकेट कीपर जाती है तो फिर 9 हो गए, और 9 के बाद आपके पास स्पिनर जो है वो 2 जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं, या आपके 5 फास्ट बॉलर जा रहे हैं। तो इनको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना जो कॉम्बिनेशन है उस पर बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। और आपको अगर ओपनर जो भी, अगर साइम में बाबर आजम ओपन करते हैं तो क्या नंबर 3 पर आपके पास मोहम्मद इकबाल जाएगा, नंबर 4 पर तो अफसर जमान जाएगा, नंबर 5 के ऊपर आपके पास इफ्तिखार है, या नंबर 6 के ऊपर शादाब है, और 7वें पर आपके पास कौन सा एक पिंच हिटर है। तो मेरे ख्याल में अब आपको एम्फसाइज ये करना है कि आपने अपना बैटिंग ऑर्डर, आपके ओपनिंग का स्लॉट, और आपके पास फास्ट बॉलर्स का जो चंक है, क्योंकि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी फिटनेस जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखना है कि हारिस गेल जो है वो किस तरह की जाकर परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग कैसी करते हैं। उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए कि एकदम आप उनको सारे मैच खिला दें और उसके बाद वो पता चले कि जी वो कोई निगल तो कैरी कर रहे हैं और वो निगल जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम में सामने आनी है। आई थिंक पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है, कोचिंग जो है, और एक आपके कोच है वो क्वेश्चन वो आपको ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड में, तो ये उनका भी इम्तिहान होगा क्योंकि उनके लिए भी टाइम बहुत कम है। और अजय महमूद जो है कितना उसको आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्लेयर्स को, कितना उनको ब्रीफ करते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा पाकिस्तान टीम के लिए प्रॉब्लम जरूर होगा, बट आई फील इट कि पाकिस्तान को जितनी जल्दी अपना कॉम्बिनेशन है वो बना लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदर खान साहब, आपने तो कुएं में दरिया को बंद कर दिया। सारे एस्पेक्ट क्रिकेट के जो थे वो इख्तिसार से बयान कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सिलेक्टर जनाब अदर खान। सामईन कलाम, पाकिस्तान की वुमेन टीम इस वक्त इंग्लिस्तान का दौरा कर रही है। गुज़िश्ता रोज यानी कल जुमेरात को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड डेवलपमेंट 11 ने पाकिस्तान की टीम को 37 रन से हरा दिया और इस टूर में पाकिस्तान ने इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने हैं और 3 ODI मैचेस खेलने हैं। अच्छी बात है, टीम को इंग्लैंड जैसे मुल्क का एक्सपोजर मिलना चाहिए जो तगड़ी टीमें हैं, पुरानी टीमें हैं क्रिकेट की वुमेन्स के हवाले से। पाकिस्तान की जो वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस, उसके बारे में हमने इरफान खान साहब का तजज़िया आपके लिए पेश किया था। शफीक अहमद साहब से भी बात हुई थी इसी हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में। आज हम फिर इरफान खान साहब से बात करते हैं। ये वुमेन कोच है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और टेबल टेनिस के नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए कि ये लर्निंग प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर उम्मीदें हम रख लेते तो किस बुनियाद पर रखते हैं? जी, जो सामने है, जो हालात चल रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे नहीं है। तो एकदम से ये कोई फॉल्ट डाउनफॉल ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से सीढ़ी से गिर गई है टीम। इसका जो है काफी अच्छे से हम आप ही के प्रोग्रामों में चर्चा करते रहे हैं। अरूज मुमताज के जमाने से, जब वो उसमें 30-40 लड़कियां रह गई थी सारी, लेकिन उन्होंने एक बात है कि स्पोर्ट ने थोड़ा सा कोशिश की है कि पूल बड़ा करने की, लेकिन पूल बड़ा तो हो गया, लेकिन क्वालिटी जो है, जो डेवलपमेंट सही होनी चाहिए थी, उसमें वो जो कल्चर है सही वाला, एहतसाब वाला और इंसाफ वाला, वो शामिल नहीं किया गया। शायद कोशिश यही है हमारी सबकी से बोर्ड से राब्ते में रहे हैं, कोई पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट को उजागर करें जैसे हमने पहले किया था, मगर कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा। तो टैलेंट तो है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, तो सुना है कि कोचिज जो है जैसे रीजन से का बोर्ड बिल्कुल अलग करना चाहिए, इंडिपेंडेंट करना चाहिए, ताकि अपने कोचिज रखें। रिजेक्टेड कोचिज आप कह सकते हैं किसी मन के, वो इस पर डाल दिए जाते हैं और वो सीरियसनेस नहीं है।
हम तो रोज देख रहे हैं, अब इसमें तेजी आ गई है, टूर्स भी बाहर में, वर्ल्ड कप भी खेल रही है, वर्ल्ड कप भी खेलेगी। पेरेंट्स को भी चाहिए सारा कुछ बोर्ड के या वुमेन विंग, जिसकी आपने बिल्कुल सही मिसाल दी कि इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर नहीं डालना चाहिए। ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, काम इदारे के करने का है, सही डिसीजन होने चाहिए, सही अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। अल्लाह करे कि ये चीज सारी बेहतर हो जाए। वैसे आप एज को किया करते हैं, ये 3 T20 या 3 ODI हैं, इनमें आप क्या समझ रहे हैं? मिडा डार्क 11 किस आप जो बात कर रहे हैं, हम अपने एज की क्षमा हमने दिलाई है, तो 18 प्लेयर मैंने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, और वो आज तक वही स्टार्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दी है। मसला ये नहीं है, मसला जो है ना, वो लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये जो सिस्टम था जिसमें हर रीजन में आपने एक हेड रखी थी जो बड़े अच्छे लेवल की उस्ताद थी, टीचर्स थी, जो कंट्रोल कर सकती थी लड़कियों को भी और डिसिप्लिन मेंटेन कर सकती थी। उस जमाने में बेहद इम्प्रूवमेंट आई, और एक जमाना आया कि जब स्टेट बैंक और ZTB का मैच होता था तो 170 पर T20 में स्कोर होने लग गया। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड लेवल की टीम बन जाएगी। पता करने की बात है, लोगों को शायद इल्म नहीं है कि इसको कंट्रोल PCB नहीं करता है। जी 2005 से सिलसिला चल रहा है, ये मीडिया पर डायरेक्टली नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंट होना चाहिए इनको, आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, क्योंकि ये मेरे ख्याल में क्योंकि खवातीन का जो क्रिकेट खेलने का सिलसिला है, ये जो मामलात हैं, ये ज़ाहिर है कि एक हाई वैल्यू क्रिकेट एक्टिविटी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो शायद इसलिए कि कोई ऐसा ना हो जाए कि वैसा ना हो जाए, इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने उसको अपनी छतर छाया रखा हुआ है। इरफानुल्लाह खान साहब अभी रिसेंटली कंक्लूडेड चेंज हुई है, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रिकेट और टेबल टेनिस की टीमें जो है वो शिरकत कर रही थी, तो आप उसके रवा थे, कोच थे, बताइए कैसी परफॉर्मेंस रही? अभी माशाल्लाह जी मेरी दोनों टीमें चैंपियन हुई हैं, क्रिकेट की भी, और बड़े अच्छे माध्यम से लाहौर यूनिवर्सिटी को उन्होंने जीता है। हमने 123 स्कोर किया था 10 ओवर्स में, और उन्होंने किया था 65 तकरीबन। और इसी तरह टेबल टेनिस में भी 3-1 फाइनल में हमने कनेड कॉलेज को जीता है। तो मेरी दोनों टीमें लगभग से चैंपियन हुई हैं। ये जो कैश प्राइजेस हैं बिसाइड ऑनर इज समथिंग जो मेरे ख्याल में बड़ा हौसला देती है खिलाड़ियों को। बहुत अच्छी बात है, बहुत डिजर्विंग बच्चों को ये हौसला मिला है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और मैं बता दूं, जिन लोगों ने टीमें तैयार की हैं, वेरी सैड, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि वहाँ के जो उनके कोचेज हैं, जो प्लेयर को एक खेल होता है, वो पूरी टीम को कोच कर रहा होता है, और उसका अगर प्लेयर 2 घंटे कर रहे हैं तो वो 12 घंटे लगाता है। उन्होंने कैश प्राइज में से सारे कोचेज को निकाल दिया, और इसका ही जो पिवट होता है हर स्पोर्ट्स में, वो कोच होता है। हमारे यहाँ कोचेज की इंपॉर्टेंस वो नहीं है जो दुनिया सारी में है। इस वजह से एक जो स्ट्रेंथ गिरने का रीजन है वो ये भी है, और इसमें भी यही किया गया कि इसमें कोचेज को निकाल कोचेज के नाम लिए गए। ये बात जो आपकी है, ये मेरे ख्याल में जो मुतल्लिकीन है उन तक पहुंच जाएगी, और आपकी बात में बड़ा वजन है, और मेरे ख्याल में आइंदा ऐसा होना चाहिए। जनाब इरफानुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ख्यालात से अल्लाह ताला हम सबको तरक्की करे, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स तरक्की करे। आप हमेशा हमें खिदमत का मौका देते हैं, और हम आपके लिए हैं, और पाकिस्तान के लिए हैं, और पाकिस्तान के बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब इरफानुल्लाह खान साहब। ये थे इरफानुल्लाह खान। सामीन कराम, आपकी जानिब से इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट को पसंद करने के सिलसिले में हमें बेतहाशा पैगामात मौसूल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।